खबर लखनऊ से है, जहां नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स आवास पर मौजूद है। सपा का डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला है। बरेली जाने से पहले वृंदावन आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया है। माता प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन जाना है। माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया कि इसके पहले की जाने की कोई बात हो, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का, बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ। देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते, ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों ने जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई है। वंदना जी, एक डेलीगेशन बरेली जाना था, माता प्रसाद पांडे को इसका नेतृत्व करना था, लेकिन इससे पहले ही माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बरेली में जो 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी, उसका असर अभी पूरी तरीके से घटा नहीं है। जहाँ जिले का पूरा माहौल जो है वो अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। इसको लेकर प्रशासन ने जो तनाव है उसको देखते हुए जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर सख्ती से रोक लगा दी है। इसी के तहत जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है माता प्रसाद पांडे, उनको बरेली जाना था, लेकिन उनको रोक दिया गया है और माता प्रसाद पांडे आज उनका जाना तय था बरेली और उनके साथ 14 लोग, क्योंकि सपा के जो 14 नेता थे वो डेलीगेशन पहुंचना था बरेली, लेकिन उन स्थानीय सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दिया है। बताया जा रहा है कि बरेली के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस आयुक्त हैं और लखनऊ और आसपास के जिलों के जो पुलिस कप्तान है, उनके सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना किसी अनुमति के राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली प्रवेश नहीं करेंगे और प्रशासन का कड़ा आदेश भी जारी किया गया है। एक लेटर दिया गया है माता प्रसाद पांडे को और जिसमें साफ लिखा गया है कि जिले की शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है और इसी वजह से जो भी बाहरी नेता हैं उनको वहां पे जाने से रोकना है। और लखनऊ पुलिस ने माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया, उनके घर पर उनको नजरबंद कर लिया गया और जो तमाम जो नेता उनके संग जाने वाले थे उनको भी रोक दिया गया, उनको नजरबंद किया गया है। बरेली जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और जो सपा नेता थे, 14 सपा नेता का जो डेलीगेशन था उसमें ये हरेंद्र मलिक जो कि बेहेड़ी से विधायक है, इकरा हसन है, जिराउद्दीन रहमान वर्क और मोहिबुल्ला नकवी और बरेली, ये सब पहुंचने की इनकी संभावना थी आज, क्योंकि पहले से ही तय था उनका वहां जाना, लेकिन उनके गृह जिलों में ही उनको पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। जी वंदना जी, बीते दिनों हमने देखा कि बरेली में किस प्रकार की हिंसा हुई, उसके बाद फिर लाठीचार्ज भी किया गया और अभी कल की बात करें तो जुमे की नमाज को लेकर वहां पर 10,000 जो है वो पुलिस के और पीएसी के जवान भी तैनात किए गए थे। तो क्या विपक्षी नेताओं को वहां पर जाने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने से माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है? देखिए विजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था जुम्मे की नमाज के बाद, जो पूरा शहर जो है वो एकदम काफी तनावपूर्ण था। भारी संख्या में वहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया, सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पूरा जो है छावनी में तब्दील है जिला, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज भी थी। तो इसको देखते हुए करीब 10,000 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात किए गए हैं पीजीआई के साथ। और उसके अलावा बरेली के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने भी ये पत्र में लिखा गया है और पूरे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा को देखते की धारा के तहत 163 वहाँ पे लागू कर दी गई है, जिसके तहत बाहरी नेताओं और संगठनों और जनप्रतिनिधियों को बिना किसी अनुमति के वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने भी साफ निर्देश दिए हैं। सीमा पर जाने पर रोक लगा दी गई है।
हालांकि देखिए 2000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है, क्योंकि बरेली हिंसा कोई छोटा मामला नहीं था, बड़ा मामला था। पिछले शुक्रवार को ये पूरी हिंसा हुई थी और अब इसको कंट्रोल करने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पे तैनात है। कल जुम्मे की नमाज थी, वो शांति भंग ना हो, किसी तरीके से अब ये घटना ना घटे, पूरा वहां पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी और अभी भी वहां पे बंद है, क्योंकि किसी सोशल मीडिया पर कोई तस्वीरें या किसी प्रकार के असामाजिक पोस्ट वायरल ना किए जाए, इसको देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी है। पूरी तरीके से सन्नाटा वहां पसरा हुआ है, दुकानें भी बंद है, बाजारों में चहल पहल बहुत ही कम देखने को मिल रही है। उसके बावजूद अगर सपा डेलीगेशन वहां जा रहा तो इस तरीके से कोई हिंसा भड़क सकती है और क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है या कोई भाषण है या कोई बयान ऐसा निकल सकता है जिस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया गया है, तो स्थिति फिर से बेकंट्रोल हो सकती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने ये कड़े कदम उठाए हैं, उनको नजरबंद किया है। हालांकि अभी ये खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो सपा अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो 8 अक्टूबर को उनका बरेली वो जाएंगे, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। बरेली होते हुए रामपुर जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बरेली में मुलाकात करेंगे। जो भी लाठीचार्ज से प्रभावित हुए हैं मुस्लिम परिवार, उनसे अखिलेश यादव मिलेंगे। इनका जो कार्यक्रम है वो 8 अक्टूबर को है। फिलहाल अभी क्योंकि प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं, ये कड़ा उनका निर्देश है कि बिना किसी अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वहां पे स्थिति कंट्रोल में नहीं हो जाती है। जी वंदना जी, भी आपने बताया कि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव बरेली जाएंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किसी भी नेता को वहां पर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन ये जो डेलीगेशन जा रहा था माता प्रसाद पांडे को, तो अब हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो क्या अब ये जो पूरा डेलीगेशन ये अखिलेश के साथ ही 8 अक्टूबर को जाएगा या कोई दूसरी योजना सपा की ओर से देखने को मिलेगी? कोई जानकारी? देखिए अभिजीत, क्योंकि 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को जो माता प्रसाद पांडे है नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ जो सपा नेता है 14 सदस्यों का जो डेलीगेशन है, उनके जाने का आज समय तय था। लेकिन वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। इसको देखते हुए भारतीय संहिता के अकॉर्डिंग 163 धारा क्योंकि वहाँ पे लगाई गई है, ये सीधे जो बरेली के डीएम है उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत 163 वहाँ पे लागू है। इसके तहत कोई भी बाहरी नेता, संगठन या जनप्रतिनिधि बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। इसी के तहत आज जो माता प्रसाद पांडे और उनके जो सदस्य थे सपा के जो डेलीगेशन था उनको रोक दिया गया, नजरबंद किया गया है उनके अब उनके जिलों में। और इसके अलावा अभी जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को जाएंगे, तो ये धारा क्योंकि 163 लागू है वहाँ पे, तो किसी भी तरीके से वहाँ पे प्रवेश की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। जी वंदना जी, माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया। फिलहाल उनके घर के बाहर क्या माहौल है? क्या वहां पर समर्थकों की भीड़ जुट रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया है। भारी संख्या में वहाँ पे पुलिस फोर्स आवास पर उनके तैनात है और क्योंकि आज इनका जो डेलीगेशन है वो बरेली निकलना था, पहले से इन्होंने ये चीजें क्लियर की थी कि हमें बरेली जाना है, क्योंकि जो भी मुस्लिम परिवार लाठीचार्ज में जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके पहले ही वहाँ पे पुलिस फोर्स उनके घर के बाहर तैनात है और क्योंकि बरेली जाने से पहले वृंदावन हाउस में उनको अरेस्ट किया गया है और माता प्रसाद पांडे अपने घर में है, क्योंकि भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात है। हालांकि उन्होंने ये जरूर आरोप लगाए हैं कि हमें दरोगा के जरिए ये नोटिस दिया गया है, जबकि नोटिस जो है वो दरोगा को नहीं देना चाहिए था। डीएम बरेली या जो बरेली डीएम है उनको लखनऊ डीएम को देना था और लखनऊ डीएम के माध्यम से ये नोटिस जो है वो हमें देना था, लेकिन हमें दरोगा आके नोटिस दे रहा है और ये पुलिस की मनमानी है, शासन प्रशासन और सरकार की मनमानी है, इस तरीके से रोका जा रहा है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से वहाँ जितने भी 14 जो सदस्य थे जो डेलीगेशन में जाने वाले थे उनको सबको हाउस अरेस्ट किया गया है और सबके घर के बाहर जो है पुलिस तैनात है। जी चलिए वंदना जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।